Today we are going to start our new chapter, Fiber to Fabric. Clothes are one of the basic need of human being apart from food and shelter. जो क्लोथ्स हैं हमारी बेसिक नीड में आता है, जैसे हमारी फूड और शेल्टर आते हैं. क्लोथ्स आर नॉट ओनली cover our body but also protect us from harsh weather condition, dust and insect bites. क्लोथ हमारी बॉडी को सिर्फ कवर नहीं करती, ये हमारी जो बॉडी है उन्हें जो वेदर कंडीशंस हैं जैसे जो गर्मी है, सर्दी है, उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं और हमें डस्ट पार्टिकल्स और इंसेक्ट बाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं. We wear different clothes on different occasions according to climate of place where we live. हम ओकेजन्स के अकॉर्डिंग क्लोथ्स वेयर करते हैं और जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ की वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्लॉथ्स वेयर करते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स और ये पिक्चर्स दी हुई हैं कुछ, जैसे टू अ वेडिंग, ऑन अ ट्रिप टू डेजर्ट, ऑन अ ट्रिप टू कोल्ड रीजन. इसमें हमने फिल करना है कि हम कौन सा फैब्रिक इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सूटेबल है. ये आप खुद करोगे. और जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर. नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर आर मेड बाय ह्यूमंस. जो नेचुरल फाइबर हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं और जो आर्टिफिशियल फाइबर हैं वो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं. इस चैप्टर में हम फाइबर्स को स्टडी करेंगे और इन फाइबर्स से फैब्रिक्स कैसे बनते हैं उस चीज़ को स्टडी किया जाएगा. फर्स्ट हमारा है वूल. वूल इज़ एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सम एनिमल्स. फ्लीस देख लो हमारे पास क्या है. फ्लीस होता है द कोट ऑफ सॉफ्ट हेयर, फाइन हेयर दैट कवर द बॉडी ऑफ शीप और सिमिलर एनिमल्स. फ्लीस क्या होता है, हमारे पास एक कोट होता है सॉफ्ट फाइन हेयर्स का जो हमारे जो एनिमल्स की बॉडी है उनको कवर करके रखता है, उनको प्रोटेक्ट करता है. जो वूल है उसमें क्या होता है, जो स्पेस होती है उसमें एयर ट्रैप हो जाती है. एज हमें पता है कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दिस प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. हमें पता है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर है हीट का. वो क्या करता है, हमारी बॉडी से जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देता, उसको प्रिवेंट करता है. विच हेल्प इन कीपिंग द बॉडी ऑफ दीज एनिमल वार्म. वो क्या करता है, जो इन एनिमल्स की बॉडी को वार्म रखने में, गर्म रखने में मदद करता है. नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल फाइबर. वूल फाइबर क्या होते हैं, क्रीमी वाइट कलर के होते हैं, इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते और ये ड्यूरेबल और इलास्टिक होते हैं. ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट का और ये जल्दी मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एनिमल से हमें वूल मिलता है. फर्स्ट हमारे पास है शीप. शीप से हमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वूल मिलता है. हमारे पास टू टाइप ऑफ फाइबर है जो वूल से हमें शीप से ऑब्टेन्ड होता है. फर्स्ट है जो द कोर्स बियर्ड हेयर, जो उसके हेयर्स होते हैं उससे बनता है. और सेकंड है द सॉफ्ट फाइन अंडर हेयर दैट यूजली ग्रो क्लोज टू द स्किन. जो स्किन के क्लोज सॉफ्ट हेयर लाइन होती है, अंडर हेयर होते हैं, उनसे सेकंड टाइप का फाइबर ऑब्टेन होता है. जो हमारा वूल है वो हमें ये सेकंड वाला द सॉफ्ट एंड फाइन अंडर हेयर दैट यूजली ग्रो क्लोज टू द स्किन, इससे हमारा जो वूल है इससे प्रिपेयर किया जाता है. जो हमारे पास जो वूल है वो डिपेंड करता है कि कौन सी शीप की कौन सी ब्रीड है. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ब्रीड ऑफ शीप. Depending upon the breed and general condition of the sheep, the characteristics of wool fiber differ. मतलब जो ब्रीड है उसके अकॉर्डिंग या शीप किस टाइप की है उससे जो फाइबर उससे मिल रहा है वो डिफ्रेंशिएट करेगा. मतलब वो अलग अलग होगा, अलग अलग शीप से अलग अलग टाइप का फाइबर मिलेगा. जो बेस्ट वूल है वो हमें किससे मिलता है, मैरोना शीप से. ये पिक्चर दिखाई गई है मैरोना शीप की. नेक्स्ट है गॉड. वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडर फर ऑफ सम गॉड्स. जो वूल है वो हमें अंडर फर, जो गॉड्स की फर होती है उससे भी मिलता है. एंगोरा एंड चश्मीरा ब्रीड है जिससे हमें ज़्यादातर वूल मिलता है.
जो अंगोरा गोट्स होती हैं वो ज़्यादातर अंकारा रीजन ऑफ तुर्की में पाई जाती हैं और इनसे हमें फाइन सॉफ्ट एंड लस्ट्रस फाइबर मिलता है, वूल फाइबर मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, मोहेर बोलते हैं। सेकेंड टाइप की गॉट्स हैं चश्मीरा गॉट्स, इससे भी हमें फ़ाइबर मिलता है। ये जो चश्मीरा गॉट्स हैं ये माउंटेन ऑफ तिब्बत और चाइना में पाई जाती हैं। इनसे हमें सॉफ्ट एंड वार्म फाइबर मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, चश्मीरा बोला जाता है। ये जो फाइबर है वो काफ़ी रेयर, काफ़ी कम मिलता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है। नेक्स्ट है कैमल। कैमल से हमें काफ़ी सॉफ्ट, वार्म और लाइट वेटेड वूल मिलता है, मतलब इसका जो वेट है वो काफ़ी कम होता है बाकी वूल्स के कंपैरिजन। अराउंड 12 to 15 kg ऑफ वूल हमें मेल कैमल से मिलता है और अबाउट 6 to 8 kg ऑफ वूल हमें फीमेल कैमल से मिलता है। द बेस्ट क्वालिटी कैमल वूल इज़ obtained फ्रॉम बैक्टीरियन कैमल ऑफ साइबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना। जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल है वो हमें कहाँ से मिलता है, बैक्टीरियन कैमल से मिलता है। ये बैक्टीरियन कैमल की पिक्चर दिखाई गई है हमें। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ा, विक्यूना एंड लाइमा। ये भी क्या है, एनिमल्स की, कैमल फैमिलीज़ की ब्रीड है। ये ज़्यादातर साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। इनसे भी हमें काफ़ी फाइन, लस्ट्रस एंड वेटलेस एंड लाइट वेटेड वूल ऑब्टेन होता है इन एनिमल से। ये नेक्स्ट पेज पे इनकी पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैबिट एंड ज़ाक। अ वेरी फाइन सिल्की वूल कॉल्ड एंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंगोरा रैबिट। जो एक काफ़ी फाइन सिल्की वूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगोरा वूल। किससे मिलता है, एंगोरा रैबिट से मिलता है। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ ज़ाक विच इज़ अ काउ स्पीसीज मोस्टली फाउंड इन लद्दाख एंड तिब्बत। जो हमें वूल है वो कहाँ से मिलता है, ज़ाक से भी मिलता है। ये एक स्पीसीज़ है काउ की जो लद्दाख और तिब्बत में ज़्यादातर पाई जाती है। ये इसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। शीप लिव एंड मूव इन अ ग्रुप कॉल्ड फ्लॉक्स। जो हमारी शीप्स होती हैं वो ज़्यादातर ग्रुप में रहती हैं और ग्रुप में ही चलती हैं। उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। और इन बिग ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, हियर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेमोस्ट्रेशन एंड राइजिंग ऑफ शीप इज़ नॉन एज रेयरिंग। जो ये प्रोसेस है जिनमें शीप्स को पाला जाता है घर में रख के, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेयरिंग ऑफ शीप्स बोला जाता है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर नॉर्थन स्टेट्स में जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम हो गया, इन जगह पर ज़्यादातर रेयरिंग ऑफ शीप्स की जाती है। इसके अलावा हमारा जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात है, यहाँ पे भी शीप्स को रखा जाता है। शीप्स आर हार्बिवोर्स एंड प्रेफरली फीड ऑन ग्रास एंड वीड्स। जो हमारे शीप्स हैं वो हार्बिवोर्स हैं, मतलब ये प्लांट्स खाते हैं और ज़्यादातर ये ग्रास, वीड्स, ज्वार, ऑयल केक्स, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, मिनरल्स एक्सेट्रा इन्हें खिलाया जाता है। द शेड्स विद गनी बैग एंड ट्रैश रूफ आर प्रेफर्ड एज शेल्टर ऑफ शीप। दिस शेल्टर शुड बी केप्ट ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड। जो शीप्स के शेल्टर हैं वो ज़्यादातर खुले हवादार होते हैं और इन्हें ड्राई रखा जाता है। To improve the production and quality of wool, some sheep are selectively bred with other sheep. हमारी जो वूल की क्वालिटी है उसके इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ सिलेक्टिव शीप्स की ब्रीड है उन्हें दूसरे शीप्स के साथ रखा जाता है। द डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स दैट वन कैन टेकन into consideration while selecting the breed are resistance to disease, tolerance to environmental condition, appearance of wool fiber to wool type, and the process of selecting parent for obtaining desirable characters in their offspring is known as selective breeding. जो प्रोसेस है जिसमें हम पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं कि जो उसका ऑफस्प्रिंग है, उसका बच्चा है, उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आए जो हमें चाहिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। द ब्रीड एनिमल इज़ नोन एज ब्रीड्स। जो ये एनिमल है उसे बोलते हैं ब्रीड्स। आगे नेक्स्ट इस टेबल में कुछ इंडियन ब्रीड्स दी गई हैं शीप की, जिसमें नेम ऑफ ब्रीड
ब्रीड का नेम दिया हुआ है और उनसे कैसी क्वालिटी ऑफ वूल मिलता है वो दिया गया है और ये किस स्टेट में मिलते हैं हमें वो दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस टू फाइब्रिक, मतलब वूल प्रोडक्शन। मतलब वूल प्रोडक्शन कैसे की जाती है, उसकी वेरियस प्रोसेस है, जो उसका प्रोसीजर है उसे एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक में आगे। फर्स्ट हमारा है शीयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल लाइक शीप इज़ नॉन एज शीयरिंग। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो फ्लीस है उसे बॉडी से रिमूव किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, शीयरिंग बोलते हैं। It is done with the help of clippers and the pair of scissors and the shearing machine। ये clippers, scissor और shearing machine की हेल्प से किया जाता है और जो पर्सन ये वूल रिमूव करता है उसे क्या बोलते हैं, शीरर बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस है इसमें जो शीप है उसे हर्ट नहीं किया जाता। In fact, the removal of fleece during the summer month help the sheep to keep its body cooler। इसमें बॉडी शीप को हर्ट नहीं किया जाता। इनफैक्ट इससे जो समर्स मंथ हैं उनमें ये हेल्प करते हैं उनकी बॉडी को कूल रहने में, और जो ये प्रोसेस है वो ज़्यादातर समर मंथ्स में ही किया जाता है। और नेक्स्ट प्रोसेस इज क्यूरिंग। द रॉ sheared fleece is washed with detergent and alkali in tank to remove grease, dust and dirt। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो हमने फ्लीस निकाली है फर्स्ट स्टेप में उसको डिटर्जेंट या अल्कली से वॉश किया जाता है, जिससे क्या होता है, ग्रीस, डस्ट और डर्ट जो है रिमूव हो जाती है। दिस प्रोसेस इन विच शॉन हेयर इज ट्रीटेड टू रिमूव ग्रीस एंड डर्ट इज कॉल्ड स्क्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्योरिंग बोला जाता है। नाउ अ डे स्क्योरिंग इज डन यूजिंग मशीन। आजकल ये प्रोसेस है जो वो मशीन्स के साथ किया जाता है। Next is sorting. The process of removal of any damaged and stained wool from the fleece is known as sorting। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो डैमेज और स्टेन्ड वूल होता है उसे फ्लीसेस से निकाला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग। द प्रोसेस ऑफ कपलिंग ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, कलर, टेक्सचर एंड ईज टू डाइंग इज़ नॉन एज ग्राइंडिंग। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, वूल्स की ग्रुपिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, कलर एंड टेक्सचर। द नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग। द नेचुरल कलर ऑफ द फ्लीस ऑफ शीप एंड गॉट इज वाइट, ब्राउन और ब्लैक, सो द sheared wool is dyed in various color डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। इस स्टेप में क्या किया जाता है, जो हमारी शीप है उनकी जो फ्लीस है उनका कलर वाइट, ब्राउन या ब्लैक होता है, उसको कलर किया जाता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप इज़ ड्राइंग। कलर करने के बाद वूल को ड्राई किया जाता है। द ड्राइड वूल इज़ मेड टू पास थ्रू द मशीन दैट स्क्वीज आउट द एक्सेस वाटर। इसे मशीन के द्वारा पास किया जाता है, वो क्या करता है, जो एक्सेस वाटर होता है उसे स्क्वीज़ कर लेता है। इट इज़ देन पैक्ड इनटू बेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू द मिल। उसके बाद इन्हें पैक किया जाता है और मिल्स में ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज स्पिनिंग। द फाइबर दैट ड्राइड इज आर ऑयल्ड, स्ट्रेंथेड, कॉम्ड, वॉश, ट्विस्टेड एंड स्पन इनटू जान्स। इस फाइबर को ड्राई करके ऑयलिंग की जाती है, कॉम किया जाता है, प्रॉपर वॉशिंग होती है, इसकी ट्विस्टिंग होती है और जान्स प्रिपेयर किए जाते हैं। द फाइबर आर स्ट्रेटन्ड बाय कीपिंग दैम अंडर रोलर टू स्ट्रेच दैम एंड ट्विस्ट इनटू जान्स। इनको ट्विस्ट किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है और यान्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ वीविंग एंड नाइटिंग। द लार्जर फाइबर आर स्पन इनटू जान्स। उनके धागे बना लिए जाते हैं। एंड नाइटिंग फॉर मेकिंग स्वेटर, वेदर द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू अदर वूलन क्लोथ्स। जो हमारी लार्ज फाइबर होते हैं उनको हम स्वेटर्स वगैरह बनाने में हेल्प होती है उनसे, उनको अलग कर लिया जाता है। और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उन्हें वूलन क्लोथ्स में बनाने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। ये इस पिक्चर में वूल प्रोडक्शन के सभी स्टेप्स दिखाए गए हैं, आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट है हेल्थ हज़ार्ड इन वूल इंडस्ट्री। हमारी हेल्थ को कौन कौन से नुकसान होते हैं इन वूल इंडस्ट्रीज़ में वो बताए गए हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में।
जो मेजर हेल्थ हेज़ार्ड हैं पीपल फेस कर रहे हैं, जो वर्कर्स फेस कर रहे हैं वूल इंडस्ट्रीज़ में, वो क्या है? इन्फेक्शन है, जिसे क्या बोलते हैं? एंथ्रेक्स बोलते हैं। इट इज़ अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ कॉट एंड शीप एंड माइट इफेक्ट द वर्कर्स इन्वॉल्विंग इन द शेडिंग एंड सॉर्टिंग प्रोसेस। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो शीप के शेडिंग एंड सॉर्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज शॉर्टर डिजीज़, इसे शॉर्टर डिजीज़ भी बोला जाता है। ये डिजीज़ क्या करती है? स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन डिसऑर्डर एंड ऑल्सो रिजल्ट इन लेजन ऑफ आर्म्स, नेक एंड लंग्स। जो इस प्रोसेस में हम केमिकल डाई करते हैं उससे हमारी आइज़ में इरिटेशन, इन्फेक्शन ऑफ स्किन, लंग्स एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। Inappropriate ventilation, high temperature, humidity at the workplace also harm the general health of worker. प्रॉपर हवा की सप्लाई ना होना और हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के कारण भी वर्कर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जो हमारी वूल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे लाउड नॉइज़ होती है मशीन्स की, इससे हेयरिंग लॉस भी कुछ वर्कर्स में पाई गई है। नेक्स्ट पेज पे आपको एक एक्सरसाइज दी है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑर्डर। आपने ये सॉल्व करनी है।